जहां पर भाव से भगवान को बुलाया जाता है ना, वहां पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। प्यारे, सब भाव का ही तो खेल है। अरे जब हम बाजार में जाते हैं ना, आप सब तो ग्वालियर का बाजार करते होंगे, तो बाजार में जाते हैं, फल वाले की दुकान पे जाते हैं तो क्या पूछते हैं? भैया सेब क्या भाव है? सब्जी वाले पे जाते हैं तो भैया फलानी सब्जी क्या भाव है? सुनार की दुकान पे जाते हैं तो सोने का क्या भाव है? जब ये नश्वर वस्तुएं, सब्जी, फल, सोना, चांदी, ये नश्वर हैं, शाश्वत नहीं है। जब ये नश्वर वस्तुएं बिना भाव के नहीं मिलती, तो वो शाश्वत परमात्मा बिना भाव के कैसे मिल जाएगा? छोटी छोटी वस्तुएं, जहां भी हम बाजार में जाते हैं, भैया क्या भाव चल रहा है? जब इन वस्तुओं को बिना भाव के नहीं पाया जा सकता, तो परमात्मा बिना भाव के कैसे मिल जाएगा? भावे ही विद्यते देवस् तस्मात् भावो ही कारणम्। शंकर भगवान ने कहा, प्रेम से, भाव से बुलाओ, वो यही प्रकट हो जाएंगे। देवताओं ने स्तुति की तो आकाशवाणी हुई, बोले मैं तुम्हारे लिए नर अवतार लूंगा। जैसे ही आकाशवाणी हुई तो देवता अपने अपने स्थान को चल दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? बोले अब तो भगवान का अवतार होगा, अब तो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान तुम्हारे लिए नर बन सकते हैं, तो तुम भगवान के लिए बानर नहीं बन सकते? ये जो बंदर भालू है ना, ये सब देवता हैं। जामवंत जी ब्रह्मा हैं, हनुमान जी शंकर भगवान हैं, सारे देवता बंदर भालू बन बन के आए। और इधर जहां भगवान का प्राकट्य होने वाला था, वहां पर कोई चिंता ही नहीं। एक दिन अरुंधति मैया ने कहा वशिष्ठ जी से, बोले स्वामी, ये दुनिया क्या कहेगी कि जिसका वशिष्ठ जैसा गुरु और उसके कोई संतान नहीं हुई? वशिष्ठ जी ने कहा, संतान तो मैं दे दूं, पर जिज्ञासा तो हो। बोले जिज्ञासा तो मैं प्रकट कर दूंगी। अरुंधति मैया एक छोटा सा बालक लेके गई दशरथ जी के महल में, और उस बालक को रुला दिया। दशरथ जी ने कहा, माँ ये बालक क्यों रो रहा है? अरुंधति मैया ने कहा कि ये बालक कह रहा है कि मेरे पिताजी दशरथ जी के गुरु हैं, लेकिन दशरथ जी के तो कोई संतान ही नहीं है, मैं किसका गुरु बनूंगा? तब दशरथ जी को याद आया, एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग कर बिने विशाला। गुरु जी से जाके प्रार्थना की। गुरु जी ने समझाया, धरो धीर हो ये सुतचारी, थोड़ा सा धैर्य धारण करो, 4 पुत्र होंगे। और श्रृंगी ऋषि को बुला के पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। भगत सहित मुनि आहुति दीने, जैसे प्रेम से भाव से आहुति दी तो अग्निदेव खीर का पात्र लेके प्रकट हुए, दशरथ जी को दे दिया। दशरथ जी ने वो खीर तीनों रानियों में बांट दी। कैकेयी और कौशल्या को आधी आधी खीर दे दी, सुमित्रा को नहीं दी। और उन दोनों ने अपनी खीर में से आधा आधा हिस्सा करके सुमित्रा को दे दिया। तीनों रानियां भगवान 4 रूपों में तीनों माताओं के गर्भ में आए। और नौमी तिथि
मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रिय मध्य दिवसाति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। नवमी के दिन के 12 बजे भगवान कौशल्या मैया के महल में प्रकट हुए। चतुर्भुज